इस बार गर्मियों में अगर आपने कोई अचार नहीं डाला है तो आप झटपट बनाइए प्याज का बहुत ही टेस्टी अचार बिल्कुल ही आसान तरीके से। इसे मैंने बनाया है प्याज से और इसे आप पराठे रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही यूनिक तरीके से प्याज की अचार की रेसिपी। तो सबसे पहले आपको प्याज लेना है। प्याज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्याज गले सड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके जो अचार होंगे अचार में भी गंध आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को ले लिया है। ये लगभग आधा किलो प्याज है, तो 1 पाव लगभग मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है और 1 पाव प्याज से ही मैं आज आपको अचार बना के दिखाऊँगी। उससे पहले मैंने एक और रेसिपी डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो काले चने के अचार की रेसिपी मैंने डाल रखी है, आम के अचार की रेसिपी डाल रखी है, बहुत सारे अचारों की रेसिपी डाल रखी है। अगर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से कट्स कर लिया है। इस अचार को बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्याज को एक जरा नहीं धोना है, अगर गंदे हैं तो कपड़े से पोंछ सकते हैं। और जितने भी आपस में प्याज जुड़े हुए हैं सभी को इसी तरह हाथ से प्रेस कर करके सभी प्याज को खोल देना। इससे क्या हो जाएंगे, प्याज के जो अचार बनेंगे वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। और इसे एक काम अभी और भी करने वाले हैं, अगर आपको प्याज के अचार बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलाने हैं, अगर 3 से 6 महीने चलाने हैं तो आपको एक काम करना है। और अगर उसके बिना बनाना चाहते हैं और आपके छत में धूप नहीं आती है तो ये प्याज को आप कम से कम 1 महीने के अचार के रूप में आप खा सकते हैं। तो दोनों तरीका मैं आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले लंबे वाले तरीका आप देख सकते हैं। अगर लंबे तरीके से आपको बनाना है तो सभी रेशे को खोल लेना है। उसके बाद आपको लेने हैं सूती के कपड़े। और सूती के कपड़े क्या करना है उसके बाद अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए सभी रेशे को मैंने खोल लिया है और फिर आपको लेने सूती के साफ सुथरे कपड़े लेने हैं और उसे अच्छी तरह से एक प्लेट में आपको बिछा के रख लेने हैं। सूती कपड़े ये देखिए अच्छी तरह से मैंने बिछा लिए हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें सभी प्याज को डालने वाली हूँ। इससे क्या हो जाएंगे, जितने भी एक्स्ट्रा पानी है प्याज में सभी सूख जाएंगे। और ये प्याज की जो रेसिपी है एकदम साल भर आप चाहे तो इसे रख सकते हैं फ्रिज में करके, कोई भी खराब नहीं होने वाले हैं। और कम समय के लिए बना रहे हैं और आपके पास सूती कपड़े है हल्का सा या फिर धूप नहीं आता है तो आप पंखे के नीचे भी इसे आप डाल सकते हैं। सभी ऑप्शन है आपके पास। जितना अच्छी तरह से सूखेंगे उतने लंबे आपके प्याज के अचार चलेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से सूख चुके हैं। कम से कम मैंने आधा घंटा मैंने अच्छी तरह से छोड़ दिया था और हाथों में मैं दबा रही हूँ तो एक भी पानी जैसा नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में आपको कम तेल में बनाना है, ज़्यादा तेल में बनाना है, दोनों तरीका मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको 1 चम्मच सौंफ लेने हैं, थोड़ा सा मैंने डाला है अजवाइन, थोड़ा सा मेथी दाना और सरसों के दाने। ये देखिए आधा चम्मच मैंने सरसों के दाने लगभग डाले हैं, 1 चम्मच जीरा डाला है और अच्छी तरह से मसाले को रोस्ट कर लेना है। एक चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने कलौंजी का इस्तेमाल नहीं किया है। कलौंजी को आपको बाद में इस्तेमाल करना है और कैसे करना है जिससे इस प्याज का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। मसाले में हल्की सी महक आ रही है और थोड़े से पटपट की आवाज़ भी आ रही है तो आपको क्या करना है, गैस की स्टोव बंद कर देनी है और इसी देर थोड़ी देर आपको कढ़ाई में छोड़ देना है। इसी बर्तन में आप छोड़ दें ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाए। उसके बाद मैंने सिलवट्टे का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं और हल्का सा आपको दरदरा करना है। ज़्यादा टेस्ट इसको बारीक करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा प्याज के अचार में। और जो भी आप अचार बनाते हैं ना तो थोड़ा सा दरदरा ही आपको मसाले को पीसना चाहिए ताकि जब तेल में अच्छी तरह से फूले तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाए। तो ये देखिए हल्का सा मैंने दरदरा कर लिया है। अब फिर से चलिए वापस कढ़ाई में चलते हैं और कढ़ाई में मैंने डाला है हल्का सा तेल। अगर आपको कम दिन के लिए बनाना है तो कम तेल का इस्तेमाल करें और ज़्यादा दिन के लिए बनाना है तो थोड़े से तेल आपको ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद मैंने डाला है कलौंजी और थोड़ा सा हींग और जो मसाले मैंने अच्छी तरह से कूटे थे ना मैंने उसे डाल दिया है। प्याज के अचार को टेस्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें मिर्ची। ये देखिए 1.5 चम्मच मैंने मिर्ची का पाउडर लिया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो थोड़ा सा जरूर डालें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाला। उसके बाद आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मसाले को ज़्यादा नहीं जलाना है और गैस की स्टोव आपको बंद कर देनी है और इसी में आपको मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही चटपटा सा तैयार हो चुका है। अचार को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आपको डाल देने हैं नमक। नमक थोड़ी सी मात्रा में आपको ज़्यादा लेना है और गर्म ही तेल में डाल दें। इससे क्या हो जाएगा, अचार की जो लाइफ है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए आप अगर ये चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं तो ज़रूर करके देखिए। अचार की जब लाइफ बढ़ानी हो आपको तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी प्याज के अचार है तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, आपको इसे फ्रिज में ही डाल के रखना पड़ेगा। और बिना फ्रिज रखना चाहते हैं तो आप इसे 1 महीने चला सकते हैं इस तरीके से बना के। तो ये देखिए प्याज सभी को मैंने डाल दिया है और सभी को अच्छी तरह से अचार में मैं मिक्स करने वाली हूँ। अब चलिए बारी आती है कि अचार को खट्टा कैसे किया जाए, क्योंकि ये प्याज से बनी है तो खट्टा भी कैसे किया जाए और इसे लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जाए अब मैं वो जानकारी भी देने वाली हूँ। तो एक एक करके सारी जानकारियाँ मेरी नोट कर लीजिए और कोई भी आप अचार बनाते हैं तो इस जानकारियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी मैंने प्याज को जितने भी थे मैंने सभी को मिला लिया है और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अभी ही लग रहा है कि इसे पराठे में आप खा सकते हैं। लेकिन अभी इसे इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम इसे 2 दिन के लिए आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, तभी ये अच्छी तरह से मसाले सोख कर पाएंगे और ये अचार का जो टेस्ट है कई गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए 2 दिन के बाद ही इसे आप खा सकते हैं। अब चलिए वो तरीका बताती हूँ। तो इसे लंबे समय के स्टोर करने के लिए आप खटापन टेस्ट लाने के लिए अगर पुराने वाले आम के अचार है तो वो डाल सकते हैं या फिर नींबू के रस डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया है पुराने वाले आम के अचार और इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए मैंने डाल दिया है सिरका। ये देखिए आप जिसे हम लोग विनेगर भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे आपको जो चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना वही सिरका का मैंने इस्तेमाल किया है।
है। आप चाहे तो गन्ने का सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और सिरका जैसे ही डालेंगे ना, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी-सी महक आ जाएगी और अचार का जो टाइम है आपका बढ़ जाएगा, खराब नहीं होंगे जल्दी से। और फिर सूखे डब्बे में आपको अचार को अच्छी तरह से रख देना है और आपको लंबे समय तक चलाना है तो इसे थोड़ा-सा तेल से भर के रखिए और तुरंत खाना है, 15 दिन के अंदर खत्म करना है तो इतना तेल में आपका चल जाएगा।